के लिए आपको होरेरी का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स। तो कोई भी आगे पूछ लेता है, हरदीप जी मकान लेना था, मकान मिल नहीं रहा। अब देखेंगे उसके चार्ट में तो मकान है ही नहीं, और 6 महीने बाद आके वो कहता है कि सर मैंने तो ले लिया मकान। अब पता लगे मकान तो पैसे तो उसने दिए हैं, 12 नंबर तो उसका खर्च हुआ है, लेकिन रजिस्ट्री तो मिसिज के नाम हुई ना। जी 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 जी, फिर उसका चार्ज भाई पैसे किसी के भी खर्च हुए हो, मिले तो उसको है ना। हाँ के चार्ट में कहां से दिखाई देगी प्रॉपर्टी? हाँ सही सही सही। और आजकल मोस्टली 80% प्रॉपर्टी फीमेल के नाम से खरीदी जाती है। हाँ जी, फी कम लगती है। और क्वेश्चन पूछने आते हैं मेल देखो जी प्रॉपर्टी कब लेनी है, अब उसके चार्ट में मिलेगी कहां से? सर पिछले साल ऐसे ही हुआ था, मेरा दोस्त का, मेरा कलीग था ना, उसके चार्ट में दिख ही नहीं रहा प्रॉपर्टी। हाँ। वो ढूंढ रहा है, मैं बोला तेरे नाम पे अभी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी करके। तो अभी गया वो 6 महीना पहले उसने ले ली, किसके नाम पे? अपने माँ के नाम पे। माँ के नाम ये प्रॉपर्टी तो माँ के नाम गई ना, अब उसके चार्ट में कहां से दिखेगी वो प्रॉपर्टी? नहीं गुरुदेव, जैसे माँ के नाम पे प्रॉपर्टी चली भी जाती है, लेकिन उसके नाम से ना तो बैंक से पैसा निकलना आता, ना लोन आता, ये सब आते तो जेंट्स के अंदर। ऐसा नहीं है, लोन कोई भी भरता हो, नाम किसके प्रॉपर्टी गई? ऐसा है। लेकिन लोन मिलेगा तो भी उसका तो नाम आएगा ही ना उसमें प्रॉपर्टी में, तो ही लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? नहीं वो आजकल बैंक वाले कर देते हैं वो सब चीज, और सेकंड पार्टी बना के इन्वॉल्व कर लेते हैं। इंडिया में सब पॉसिबल है, जुगाड़ हो जाता है। आज के टाइम में मोस्टली प्रॉपर्टी फीमेल के नाम पे ली जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको टैक्स में रिबेट देती है, वो कई चीजों में रिबेट। ये लो ये आ गए, और देखिए वो आंटी बुला रही है। 2% कम भी कर देते। राधे राधे बेटे। सही बात है, मातृभाषा तो वैसे हरियाणवी और भी जबरदस्त है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। प्रॉपर्टी का कारक है हमारा 4th भाव, सबसे बड़ा दुख स्थान। अभी पढ़ा था ना कि जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके उतने ही ज्यादा दुश्मन है। अब जिसके पास है ही नहीं प्रॉपर्टी, उसको कौन किडनैप करेगा बेचारे को? तो नंबर 4 हमारा प्राइम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद 11th गेन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। और खाना नंबर 12 जो प्रॉपर्टी के लिए पे किया है, पेमेंट, इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी के हमारे जो कारक प्लैनेट हैं मंगल और शनि। इसके पास ही वीटो पावर होगी ना, मंगल और शनि। हाँ वही ना, उनके पास ही है ना। बिल्कुल।
सर डिनाइल थर्ड हाउस हो जाएगा। मैडम अभी करेंगे थर्ड को भी, आगे देखते हैं डिनायल होएगा या क्या होएगा। सर वो रजिस्ट्री है। और शनि को दिया आपने, लेकिन इसमें पॉजिटिव तो दोनों नहीं है। सर प्रॉपर्टी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कौन है? अच्छा, किसी भी चीज के लिए नेगेटिव बता दो कौन है, अगर पॉजिटिव नहीं है। देखिए ग्रह थोड़ी जिस प्लेनेट के पास कोऑर्डिनेटर हैं अच्छे, वो पॉजिटिव है। अगर उसके पास कोऑर्डिनेटर अच्छे नहीं है तो वो नेगेटिव है, चाहे वो कोई भी है। 6, 8, 12 जिसके पास भी है वो नेगेटिव है। बराबर। 6, 8, 12, 7, 8, 12 मतलब 8, 12 जिसके पास भी है वो नेगेटिव है, चाहे वो कोई भी है। और 2, 5, 9, 11 जिसके पास भी है, चाहे वो शनि के पास हो, राहु के पास हो, केतु के पास हो, सब पॉजिटिव। हमें तो रिजल्ट से मतलब है ना। तो प्रॉपर्टी पर परचेज 4, 11, 12 प्लस शनि और मंगल। फिर से बताए सर। 4, 11, 12 प्लस शनि एंड मंगल। शनि या मंगल। सर प्रॉपर्टी के अंदर में रेजिडेंशियल या कमर्शियल, इसमें कुछ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। अच्छा ठीक। अभी तो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए हैं हम, अब आगे जाके उसको बताएंगे हमारी इच्छा क्या है। ये सब रेट है जी। अब देखिए प्रॉपर्टी लेने के लिए मोस्टली आज के टाइम हर किसी को लोन चाहिए। तो यहाँ पे 6 नंबर और इन्वॉल्व हो जाएगा। 6, 11 जो है वो बैंक लोन होता है। और अगर 8 नंबर है तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी ना किसी यार दोस्त मित्र प्यारे ने हेल्प की है प्रॉपर्टी परचेज करने में। इसमें नगद अमाउंट कहाँ से आएगा? नगद अमाउंट 12 नंबर है। ठीक है। और 6 नंबर अगर साथ में आ गया तो बैंक से लोन है। और अगर मान लो कि 12 नंबर है ही नहीं, खाली 4, 6, 8, 11 है, तो नगद अमाउंट किसी यार दोस्त ने दिया है, बाद में लोन बैंक ने दिया है और प्रॉपर्टी ले ली। ये तो थे हमारे पुराने, जो पहले तो प्रॉपर्टियां जो लेता था वो, जो पैसे खर्च करता था वो अपने नाम ही करवाता था। अब कुछ चीजें चेंज हो गई हैं कि पैसे कोई खर्च करता है। वो जैसे अभी डिस्कशन हम कर रहे थे, पूछने आएंगे मेल हमारे पास कि प्रॉपर्टी कब परचेज करेंगे, और प्रॉपर्टी परचेज होती है फीमेल के नाम। तो यहाँ पे जो 4 नंबर की जगह 3 नंबर आ जाएगा। कई बार 3, 4 इकट्ठा भी आ जाता है, कई बार 4 नहीं दिखाई देता, 3, 11, 12 आ जाता है। ये किसके लिए सर? मैडम 3 इसलिए कि जो प्रॉपर्टी परचेज हो रही है वो परचेजिंग, अब आपके पास क्वेश्चन पूछने फीमेल तो आएगी नहीं, ज्यादातर मेल आएंगे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पूछने जी। वो पूछेंगे कि मैं प्रॉपर्टी कब लूंगा। आप चार्ट के अंदर देखेंगे 4, 11। अब 4, 11 आपको मिलेगा नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी तो फिर भी वो परचेज कर रहा है। हाँ जी। लेकिन वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उसकी मिसिज के नाम होती है, पैसे वो खर्च करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में 3, 11, 12 भी प्रॉपर्टी परचेज के अंदर आप समझ सकते हैं। अगर 3, 11, 12 है तो आप ये कह सकते हैं कि
प्रॉपर्टी तो आपकी परचेज होगी लेकिन वो ज्वाइंट नेम पे होगी। क्लोज रिलेटिव्स के नाम, किसी भी क्लोज रिलेटिव के नाम। सर क्लोज रिलेटिव, सबसे क्लोज रिलेटिव इंसान का वाइफ ही होती है। बहुत रेयर चांस होता है जो मदर के नाम जाती है। मेन बात तो 2% बचता है ना उसके कारण है। 2% भी बचता है और कल को जब लोन लेना होता है तो इजीली इन्वॉल्व हो जाती है वाइफ। माँ को इन्वॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। आप नीरव को टेंशन में डाल रहे हैं। अरे दुबे जी बढ़िया है। ये शुरू से आए हुए हैं, कोने में थे विवेक जी। अच्छा कोने में थे। अभी मैं बताता हूँ एक बात विवेक जी। जी वाइफ एंड अवर चिल्ड्रन आर बिगेस्ट बोरोवर ऑफ। कभी कभी कोई ये कहता है कि हमको 2 BHK बेच के 3 BHK लेना है जी, तो ये एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरा लेने का ये कोऑर्डिनेटर कैसे आएगा? सर दोनों मिल जाएंगे चार्ट के अंदर। तो कैसे, मतलब कैसे दिखेगा ये बताइए। ऐसा है ना, अब पहले प्रॉपर्टी सेल पे आ जाए, जब सेल और परचेज दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। अब जैसे वो कहते हैं ना कि भैया 6 और 7 इकट्ठा है तो क्या होगा, तो दोनों का आपस में तू मैं होती रहेगी। अब जब सेल और परचेज के इकट्ठे कॉम्बिनेशन होंगे एक ही भुगती के अंदर, तो सेल करके वो परचेज कर रहा है। अगर सिर्फ सेल के हैं और परचेजिंग के हैं ही नहीं तो परचेज हो नहीं रही, सिर्फ सेल कर रहा है। जी, तो सेल के क्या होंगे? एक बार परचेज को समझ लें कंप्लीट, ओके। उसके बाद सेल पे आएंगे, या पहले ही बिकवाना ही है? खरीदने से पहले बेचनी है। पहले खरीद तो ले। विजय भाई, खरीद लेते तो आउट ऑफ स्टेट पहले से लेना है तो खरीद कैसे रखी है क्या इन्होंने। सोचेंगे? इन्होंने बहुत सी Out of खरीद state. रखी है पहले से। पहली बार नहीं ले रहे। उनको छोटी बेच के बड़ी लेनी है अभी। हाँ, आउट ऑफ विजय भाई, क्या जी, आउट ऑफ स्टेट लेनी है, यानी चलो बम्बई छोड़ के अपने को मथुरा में लेनी है प्रॉपर्टी जी, तो फिर उसके लिए क्या कोऑर्डिनेटर? और उसके लिए भी करेंगे। बताते नहीं है सर। तो ब्रिज में लो सर, ब्रिज में गुरुदेव भी वहीं पधारेंगे, ब्रिज में लो आप। नहीं वही इच्छा तो वही है। राधे राधे, चलो क्लास बढ़ाओ, आज 5-9 नहीं करना है। तो अब लोन के लिए 6 नंबर और अदर फ्रेंड्स हेल्प के लिए 8 नंबर, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के लिए 8 नंबर, क्योंकि 8-11 एक हेल्प होती है यार दोस्त रिश्तेदारों के थ्रू, और 6-11 होता है बैंक लोन। और अगर पेरेंट्स हेल्प करें तो भी 8 सर। मैडम अगर देखिए, अगर 8 वहां पे मौके पे है तो 8-11 तो 8-11 तो हो ही गया, तो मतलब कि कोई ना कोई यार दोस्त भी हेल्प कर रहा है साथ में। अब एक चीज और आ जाती है इसके अंदर कि भाई साहब ने क्वेश्चन उठाया था कि जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल। अगर 7 नंबर साथ में ज्वाइंट हो रहा है तो हम समझ के चलेंगे कि कमर्शियल है, और 7 नंबर नहीं ज्वाइंट है तो रेजिडेंशियल है ही। फिर से बताएं सर। अगर 7 नंबर भी साथ में है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो कमर्शियल है। जैसे किसी ने कुछ आया तो नीचे कमर्शियल कर दिया और ऊपर घर बना दिया, तो साथ भी जुड़ेगा और ऊपर। असल में मीना जी पता क्या, देखिए बाल की खाल निकाल लेंगे ना तो कुछ भी नहीं निकल पाएगा। सर ऐसा हमारे साथ इसलिए नहीं होता तो है, लेकिन इतनी चीजें नहीं हम पकड़ सकते चार्ट के अंदर,
फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि अगर इतना डीपली जाना है तो आपको होरेरी पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की होरेरी लगानी पड़ेगी कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कैसे यूज होगी आगे जाके। क्योंकि एक ही क्वेश्चन के है ना, एक क्वेश्चन के अंदर से आगे जाके 100 क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब उन 100 क्वेश्चन के आंसर है ना आपको बर्थ चार्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। बर्थ चार्ट के अंदर प्रॉपर्टी जब बनाई है तो ही नीचे कमर्शियल करा और ऊपर रेजिडेंस करा, सोच के करा था। वो चीज कह सकते हैं 7 नंबर साथ में आ गया होगा कि कमर्शियल है प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल आपने साथ में बनाई ली। 4, 7, 11, 12। हाँ बिल्कुल। नहीं सही है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये अगर फिर उसमें पेइंग गेस्ट भी आ जाएगा कि हम रह रहे हैं साथ में, पेइंग गेस्ट भी रह रहा है, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। नहीं वो दूर तक बात अगर लेके जानी है तो फिर हो रही है, फिर जितनी मर्जी दूर ले जाओ, सामने वाला भी ले जाए जितनी मर्जी दूर, उसका आंसर भी उतनी दूर से आ जाएगा। जी जी। तो कमर्शियल अगर प्रॉपर्टी है तो 7 नंबर साथ में हमारा आ जाएगा। और अगर अब कई बार क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर बड़े लफड़े होते हैं, लेते ही किसी ना किसी डिस्प्यूट के अंदर फंस गई, या किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, या जैसे आजकल सोसाइटियों में फ्लैट होते हैं, फ्लैट परचेज कर लिया, किस्तें भरे जा रहे हैं लेकिन फ्लैट नहीं मिला। हाँ जी सर। नॉर्मल चीजें। रमेश जी नमस्कार। रमेश देसाई जी नमस्ते सर। नाइस टू मीट यू। देसाई जी हमारे इस क्लास के अंदर सबसे बुजुर्ग और सबसे पुराने टाइम से एस्ट्रोलॉजी के मास्टर रहे हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। आपके मुझे बहुत खुशी हो रही है, गुजरात को मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुजरात से ही है। हम सबको भी। I feel great that we all are very lucky. We have this mentor here. Indeed. Very true. Very true. Yes. शायद गुजरात के जो लोग हैं वो जानते होंगे। नहीं इतना तो मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी जो रही है सीखने के लिए, मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखा है, जैमिनी सीखा है, अष्टक वर्ग कुंडली सब मुझे आती है। और कृष्णमूर्ति पद्धति के ऊपर कृष्ण नवसारी, इट्स नियर बाय टाउन टू सूरत। It is 35 kilometers away from Surat. It is known as twin city of Surat. मैं आई हूँ नवसारी में। अभी जब आएगी तो मुझे याद करना। जी नेक्स्ट टाइम जरूर बड़ोदरा रहती हूँ। Sir, any connection to Naveen Desai? He is also from Navsari. Pardon? Naveen Desai. Naveen Desai? See, our South Gujarat is full of actually Desais. Actually, I belong to a Navil Brahmin community. Our ex-Prime Minister Morarji Desai is belonging to my caste. अच्छा, ओके। और क्या मैंने कृष्ण सब जो सीखा है मैंने अपने आप सीखा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से एस्ट्रोलॉजी का फैन हूँ और स्टूडेंट हूँ, और आज भी मैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी इतनी उम्र हो गई तो मैं सीख नहीं सकता। मैं हर मोमेंट के ऊपर सीखने के लिए तैयार हूँ। और वैसे मैंने उमंग करने जाकर साहब की बुक्स थोड़े टाइम पहले मंगवाई, मैंने सब नहीं पढ़ लिया है, थोड़ा पढ़ा, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति का बैकग्राउंड है इसलिए मुझे झट समझ में आ जाता है। और जब से मैंने विजय लोगी जी का और अनु भूटानी, उसका पहले मैंने वीडियो देखा था चक्र के ऊपर, उसके हिसाब से मेरा विजय लोगी जी से परिचय हुआ, और तब से मैंने समझा
कि जो ये जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो विजय लॉगेज प्लेटफॉर्म इज बेस्ट वन व्हाट आई फाइंड Yes. so I actually called him few days before and I think 10th of this month only and he actually took the initiative and made me join on the very same day. Last year I could not actually join because of my other occupation and I had no knowledge about this Zoom app and nothing. But as actually Vijay bhai let me intimated yesterday, so I actually log in with Zoom and right now I am enjoying this session and Class. I am entertaining like anything. ऐसा है और बहुत मुझे खुशी है आप भी सब इतनी उम्र वाले लोग भी सीखने के लिए दिलचस्पी रखते हो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा भविष्य लगता है मुझे। सही बात है आपकी। सही बात है नहीं देखिए नॉलेज लेंगे ना वो तो अपने साथ जाएगा अगले जन्म में भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो बात सही है बस तो सीखना वही तो लेके आते हैं और आगे भी जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ से नॉलेज लेके जाएंगे तभी नेक्स्ट जब जन्म होगा ना तो हमारे चार्ट नेक्स्ट जन्म में हमारे चार्ट के अंदर है ना 489 या 589 आएगा। पिछले जन्म से कुछ लेके आए। नहीं सर इसका बहुत जरूरी है लाए ही होंगे इसीलिए हम आपके साथ में जुड़े हैं और हम एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आई थिंक आपके कारण ही मैंने जूम भी पहली बार ही ज्वाइन करा है एंड आई लर्न हाउ टू डू इट अदरवाइज आई वाज सो हेजिटेंट टू गो ऑनलाइन फॉर एनी लर्निंग। आई थॉट हो ये तो बड़ा सिरदर्दी का काम है आंखें दर्द होने लगती है। विजय सर मैं ना एक बात यहाँ कहनी चाहूंगा रमेश जी ने बड़ा अच्छा एक सेंटेंस कहा कि पढ़ना इस उम्र में भी चाहता हूँ। देखिए मैं भी किसी भी उम्र में मैं इस चीज से सहमत हूँ कि पढ़ना और पढ़ाई किताबें या ज्ञान आप तो कहेंगे मैंने किताबें साइड पे रख दी मैं उस पे नहीं जाऊंगा ज्ञान पे जाऊंगा कि ज्ञान काम आता है लेकिन एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर मैं अपनी बीएससी को टच करूं मेडिकल को टच करूं फार्मेसी को टच करूं या एमबीए को टच करूं ये कोई भी पढ़ाई प्रोफेशनली उतनी प्रोडक्टिव नहीं है कि मैं उसके लॉ को निकाल के उसके हिसाब से मार्केट में जाऊं और उसकी प्रोडक्टिविटी निकालूं पर एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे आज भी उसके लॉज को उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के प्रोडक्टिविटी देने में मजा आता है और ये प्रोडक्टिव है चाहे मुझे उम्रें लगती हैं जन्म लगते हैं इसको सीखने में पर इसकी प्रोडक्टिविटी बाकी किसी भी पढ़ाई से बेटर आती है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। because it includes animate and inanimate inclusive everything. Yes. Right. मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष सीखने से हम लोग प्रकृति या वो शक्ति के निकट जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है वर्षा बहन जी देखिए परफेक्ट देखिए एस्ट्रोलॉजर दो तरह के होते हैं एक होते हैं परफेक्ट हमें यूनिवर्सल लॉ समझ में आने लगते हैं बिल्कुल बिल्कुल यस देखिए यूनिवर्सल लॉ को समझना एक अलग चीज है और एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर होना एक अलग चीज है। आप ज्ञान ले रहे हैं वो एक अलग मैटर है और उस ज्ञान से आप आजीविका कमा रहे हैं वो एक अलग मैटर है। यस सर लेकिन हर कोई ये चाहता है कि मैं बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर बनूं। फेमस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए पीछे भी मैंने आपको बताया था उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। फेमस होने के लिए फेमस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ झूठ बोलना आना चाहिए। जितना जबरदस्त तरीके से आप झूठ बोल सकते हैं सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हैं आप उतने ही परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन आई थिंक फेमस एस्ट्रोलॉजर होना ज्यादा जरूरी नहीं है ये जरूरी है कि आप प्रेडिक्शन में कितने अच्छे हैं आपको नॉलेज कितनी है आप कितना सही पकड़ सकते हैं। नहीं सर वो झूठ का सारा लेकर भी कब तक चलेगा
अरे वो चलता है ना, बड़े लंबे टाइम तक चलता है, जब तक वो 5, 8, 12 होता है ना तब तक तो चलता है। फिर उस 5, 8, 12 में जिस दिन राकेश की एंट्री हो जाती है, फिर वो पकड़ा जाता है, चप्पलों से पिटाई होती है, उसके बाद जयराम जी के अधिकारी। सर अब हम लोग प्रॉपर्टी पे वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी खरीद के ना वेरी गुड हाँ, पैसे की भी जरूरत है, क्योंकि इन सब बातों की कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी खत्म नहीं होगी, तो हम हाँ प्रॉपर्टी बिल्कुल, पे वापस आते हैं। पैसों की भी जरूरत है ना। अरे भाई क्या करोगे पैसों का। ये 100% प्रूव हो गया कि पायल जी भी किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को मिली हुई है। देखिए कोरोना काल ने एक चीज समझा दी, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू पैसे नहीं। अपने बचा के रखिए। देखिए भोजन सरकार दे देगी, पैसे काम आएंगे सिर्फ ठेके पे जाने के लिए, और कोई वैल्यू नहीं है पैसों सही बात है सर। तो आप रास्ता बता रहे हैं कि रेमेडी बता रहे हैं? ज्यादा पैसा आ जाए तो उसकी रेमेडी भी आप बात बताते पर। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारी 7 नंबर से हुई है। प्रॉपर्टी के लिए हमने लोन लिया है या किसी रिलेटिव से हेल्प ली है, वो बैंक लोन है तो 6 नंबर है, और 8 नंबर है तो किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड सर्कल के जानने पहचानने वाले से हेल्प ली गई है। तो ये सब हो गए हमारे। और प्रॉपर्टी परचेज आजकल जो है वो 4, 11, 12 के साथ 3, 11, 12 भी समझ सकते हैं, 3, 4, 11, 12 भी समझ सकते हैं, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बदलता है उसी तरह से हमारे कॉम्बिनेशंस के अंदर भी कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है, और वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए। अभी बात आती है कि प्रॉपर्टी को सेल करना, परचेज तो कर ली, अब सेल करना। एक चीज रह गई थी, प्रॉपर्टी लेते ही डिस्प्यूट कब्जा ना मिलना। हाँ, डिस्प्यूट के ऊपर हम बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए शनि या मंगल के अंदर अगर आपको 8-12, लेकिन 8-12 सब लोड लेवल पे, ये नहीं कि 8-12 उसके प्लेनेट लेवल पे है, 8-12 भी साथ में अगर आपको मिल रहा है, 8-12 8-12 8-12 1 ना 8-12 नहीं 8-12 8-12 शनि या मंगल में। अब देखिए ना 4, 11, 12 तो हमारा प्रॉपर्टी परचेज का है, जी सर 8 नंबर हमारा रिश्तेदारों की मदद है जी, और 11 नंबर यहाँ से गायब हो जाए, 4, 8, 12 हो जाए या 4, 6, 8, 12 हो जाए तो लिटिगेशन साथ में आ गया ना। जी जी। अगर 11 गायब हो गया और उसकी जगह 8 या 6 आ गया तो लिटिगेशन हो गया। ऐसे इंसानों की जो जितनी भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उसके अंदर डिस्प्यूट रहे रहेगा। ओके। बहुत से ऐसे केस आपको आपके आसपास होंगे कि वो जब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तभी उसकी प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि कारक तो 2 ही हैं, मंगल और शनि। हाँ, अगर मान लो मंगल में और शनि में नहीं है तो मंगल टाइम के पीरियड में जो प्रॉपर्टी परचेज करी होगी उसमें डिस्प्यूट होगा और शनि में जो करेंगे उसमें नहीं होगा। अगर दोनों में है तो सभी में मिलेगा। जी। कई बार प्रॉपर्टी फ्री में भी मिल जाती है, पेरेंटल्स वसीयत में, वसीयत में, गिफ्ट में भी मिल जाती है। गिफ्ट कोई ना देता अब तो गिफ्ट पे टैक्स लगना, गिफ्ट पे टैक्स लगना लगा दिया दहेज में गवर्नमेंट मिल सकती है ना। वो भी ले लेते हैं लोग, टैक्स दे देंगे। दहेज में भी मिलेगी ना। बड़े रियर केस होते हैं वर्षा बहन जी। दहेज में जो मिली हुई है ना वो खाली 8-11 है, 4-8-11 आप समझ सकते हैं। वाइफ के नाम। हाँ, गिफ्ट भी खाली ब्लड में दे सकते हैं। तो अब हमने ये देखनी है कि वसीयत किन किन लोगों को मिलेगी, यानी जो पुरखे छोड़ के गए हैं, किस किस के पुरखे छोड़ के गए हैं। पहले तो ये, अब छोड़ के तो दुनिया के जाते हैं लेकिन हमें चार्ट के अंदर शो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं।
1, 10, 11 1, 10, 11 सन, मून या जुपिटर, इसमें हम 1, 11 भी ले सकते हैं, 1, 10 भी ले सकते हैं, 1, 10, 11 भी ले सकते हैं। अगर सन में है तो हम समझेंगे कि वो जो निश्चल जी अपना माइक म्यूट करिए भैया। तो 1, 10, 11 अगर सन में है तो हम समझेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो दादकों की तरफ से है। अगर मून में है तो हम समझेंगे कि नानकों की तरफ से है। अगर जुपिटर में है तो कोई भी चलता फिरता दान कर गया। कर जाते हैं, इसमें क्या है। वही मैं कह रहा था प्रॉपर्टीज है। हाँ उसी को कह रहा था ना, कोई दे देता है। अभी हमारी गली में पीछे हुआ 70 साल का बुढ़ा है। अब उन्हें बुढ़ापे में आके उसके वहाँ माई थी एक बिहारन, वो उसके काम करती थी, 1-1.5 साल से थी। उसके साथ मैरिज कर ली। मैरिज करके अपनी कोठी वगैरह उसके नाम ट्रांसफर कर दी। भाई मैं मर जाऊंगा तो कल को तेरे काम तो आ जाएगी। तो इस तरह से हम कि वसीयत में कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। अब वो वसीयत मिलेगी कब? जो वसीयत में जो प्रॉपर्टी है या जो भी कुछ है A to Z, वो कब मिलेगा? अब वो इन्हीं प्लैनेट्स की महादशा के अंदर अगर प्रॉपर्टी है तो जैसे सन या मून की या जुपिटर की महादशा में जब भी सन मून यानी उस प्लैनेट से रिलेटेड जब भी भूखती आएगी तब वो संभावनाएं बढ़ती हैं कि वो हमें मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि मिलती ही नहीं, रह जाती है ऐसी वसीयत। तो मान लो मंगल की बचपन में जैसे मान लो फादर दादकों की तरफ से प्रॉपर्टी वसीयत हुई है, मून की महादशा में बर्थ हुआ है। अब मून निकल गया, मार्स निकल गया, आगे जाके आपका मार्स में भी एज कम थी, राहु निकल गया, जुपिटर निकल गया, तभी जाके सैटर्न आएगा। सैटर्न के अंदर जब सन आएगा तब जाके तब तक वो खुद उन्हीं के पास पहुंच जाएगा। कई ऐसे 110-11 को गुरुदेव 110-11 को हायर एजुकेशन से गवर्नमेंट से लेते हैं तो क्या ऐसे लोगों को इस प्रॉपर्टी मिलती है क्या? हाँ जी, 110-11 तो बहुत पॉजिटिव नंबर है ये जी। तो 110 वालों को ही ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है कि विरासत की? सर देखिए हर किसी को तो मिलती नहीं ना। अब मुझे तो मिली नहीं। अब पिछली क्लास में गीतांजलि जी थे, उनका मून के अंदर 1, 10, 11 था तो उनकी मदर उनके नाम करके गई थी। जी जी जी। अब फार्मूला है, अब उनके मून में उनकी मदर करके गई, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो वो काम करता ही होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सही। भाई 3 नहीं प्रसादी सेवा के नंबर भी आपने बताए थे, सन और मून के अंदर प्रसादी सेवा के नंबर भी बताए थे आपने। सर देखिए होता क्या है कि कोडिंग नंबर वही है 1 से 12 और क्वेश्चन है हजारों। जी जी जी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम उन नंबरों को देखेंगे। ठीक है सर।
तो कई बार जैसे प्रॉपर्टी तो बहुत होती है पर वो जो है यूज नहीं आती बंदे के, जैसे उसके ऊपर कब्जा है या जो है भैया नाम जो से ऐसा है ना वो बताया ना, अब वसीयत में तो है लेकिन मंगल और शनि के पास 4 8 12 है। अब क्या करेगी वो वसीयत? वो तो वसीयत सारी डिस्प्यूट हुई पड़ी है, ये भी तो देखना है ना। ठीक है चीजें सारी देखनी है भाई। वसीयत तो अगले तो वसीयत कर गए लेकिन वो तो कब्जा कर ली किसी और ने। अब हमारे चार्ट में तो मंगल और शनि 4 8 12 लेके बैठा है, अब वो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुई पड़ी है हमारे चार्ट में। सर कई बार कैश दे के चले जाते हैं। देखिए वसीयत मैंने प्रॉपर्टी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वसीयत के अंदर कुछ भी है A to Z, और ज्यादातर प्रॉपर्टी ही होती है वसीयत के अंदर, कैश कोई रेयर चांस होते हैं। कई बार होता है ना जैसे कैश दे दिए कि ये हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, मैडम मतलब ऐसा है ना, वसीयत क्या होती है? वसीयत जब प्रॉपर्टी के लिए, हाँ प्रॉपर्टी की होती है। कैश तो वो दे दिया, साथ के साथ दे दिया, वो वसीयत नहीं हुई। कभी एक बार अच्छा, बताओ, ठीक कभी है। परदादा पहले 10 लाख रुपए रख के मरा हो कि मेरा पड़पोता होएगा उसको उसके नाम दे दे। ठीक है। हाँ वो लेकिन बहुत से लोग है ना वो दीवारों में और जमीन में गाड़ के जरूर गए हुए हैं कि कभी हाँ आगे जी, जाके हाँ जी। बच्चों के काम आ जाएंगे, लेकिन वो अंदर ही हाँ अंदर जी। गड़ सड़ गए, वो पता नहीं किसके हाथ लगेंगे। हाँ जी। ये लेकिन आप भी बोल सकते हैं स्विस बैंक में जमा है। अब वो तो सुबह सब बता देंगे गड़ा दिन कब मिलेगा। वो तो राहुल गांधी के ही मिलेंगे भाई। हाँ सर वो भी तो है, जैसे कुछ मिल जाता है कुछ नहीं मिला, जैसे हमारे घर में हुआ कुछ चांदी की उसका भी की लॉ गगरियां बदल मिल गया गई, है, कुछ नहीं कल मिली। से फिर स्विस बैंक भी डिटेल देने वाला है सबकी किसके क्या। हेलो जी हाँ, ये व्हील वर्षा जो है तो 8 हाउस नहीं इंक्लूजन आता है इसमें? किस चीज में सर? 8 हाउस किस चीज के लिए सर? व्हील व्हील के लिए, व्हील के लिए, विल के लिए? हाँ सर देखिए विल अभी क्या है कि विल के लिए 8 नंबर तो जो हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि पहले तो कोई विल है या नहीं है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि विल है या नहीं है। सन मून या जुपिटर के अंदर अगर 1 10 11 है तो कुछ ना कुछ कोई छोड़ के गया हुआ है हमारे नाम। यस यस। अभी तो हम सिर्फ यही देख रहे हैं ना कि कोई छोड़ के गया हुआ है। अब वो मिलेगा कब? अब वो मिलेगा कब? उसको हमने जस्टिफाई किया। अब वो वहां आके भी कौन से कोऑर्डिनेटर होंगे हमें मिलेगा, जरूरी थोड़ा है 1 10 11 है हमें मिल जाए। 1 10 11 तो बहुतों के चार्ट में होता है, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि उनको मिले। अब अगर 4 8 12 है, जैसे हमने एक चीज को पकड़ा 4 8 12 है, मतलब वो डिस्प्यूट है। अगर यहाँ पे अनएक्सेप्टेड गेन, यानी जिस चीज के लिए हमने मेहनत नहीं करी अचानक से मिल, अचानक से ही होता है ना ये 8 11। अगर वो प्रॉपर्टी है तो 4 8 11 हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी सेल करने पे। खरीद तो बहुत ली, फरी की भी बहुत ले ली, अब बेचने चलते हैं। चार का 12वां 3, विरोधी का 12वां किसका सर? फोर्थ का 4 का 12वां, 4 का तो वो तो हो प्रॉपर्टी गया 3। मैडम 4 का 12वां तो 3 हो गया। हाँ हो गया जी। अब उसके बाद आता है 5 नंबर, अच्छा। और उसके बाद आता है 10 नंबर। 10 नंबर 3 5 10। सर इन्हें एक्सप्लेन भी कर दीजिए 5 और 10 को। मैडम 3 नंबर तो हमारा हुआ कि प्रॉपर्टी का 12वां, हाँ हाँ जी। और 6 का 12वां 5, और 6 का 11 का 12वां 5। 6 का 12वां 5 इसलिए क्योंकि जो विरोधी पक्ष है
जो विरोधी परचेज पक्ष 6 से लेंगे सर। नहीं, मतलब जो परचेज कर रहा है, हाँ जो परचेज कर रहा है उसका 4 नंबर होगा, तभी तो परचेज करेगा ना। अच्छा। अब उसके 4 नंबर को अप करने के लिए, यानी कि उसका दूसरा भाव पंचम, अच्छा। वो जरूरी है। तो 3, 5, 10 11th का 11वें का 12वां 10 नंबर, हाँ 10 हो इसलिए गया। 3, 5, 10 सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर ये 10 के साथ 11 भी आ जाए तो बड़े अच्छे दामों पे बिक रही है। अगर खाली 3, 5, 10 है और साथ में 12 नंबर आ जाए या 8, 12 आ जाए तो वो बहुत नुकसान में बिक रही है, घाटे में। हाँ क्या 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 सर? मानो अगर साथ में 12 नंबर भी आ जाए तो अच्छा मतलब कि जो प्रॉपर्टी हम सेल कर रहे हैं वो नुकसान में जा रही है। अगर 3, 5, 10, 11 साथ है तो मतलब कि हम एक अच्छे मुनाफे में प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज आती है कि प्रॉपर्टी जो हम परचेज कर रहे हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल तो हमने देख लिया था। अब वो जो प्रॉपर्टी हम परचेज करने जा रहे हैं वो एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है या कच्ची कॉलोनी में है, अगर साथ में कहीं ना कहीं राहु केतु, राहु केतु सॉरी सन या मून है, सन या मून है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो अथोराइज्ड सेक्टर हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। और अगर जुपिटर, मरकरी या सैटर्न है तो सेमी गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं लेकिन वो अथोराइज्ड होते हैं। जुपिटर सैटर्न है, मरकरी। थैंक यू। सैटर्न तो होगा ही प्रॉपर्टी में, खाली हम जुपिटर और मरकरी को ही समझ सकते हैं। और अगर राहु या केतु है तो एक अनऑथराइज्ड एरिया, जो कच्ची कॉलोनियां होती है। सर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है उसका कुछ सेपरेट कॉम्बिनेशन? सर एग्रीकल्चर लैंड पे कभी काम किया नहीं आप, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को कहीं ना कहीं आप कमर्शियल वे में ले सकते हैं। कमर्शियल पर्पस से होती है तो बिल्कुल। अब उसके अलग अलग प्रकार हैं, कोई रेंट पे दे रहा है, रेंट के लिए ले रहा है तो वो भी एक तरह से कमर्शियल हो गया। इस तरह से प्रॉपर्टी हमने परचेज की और सेल की। सेम यही जितने भी हमने कोऑर्डिनेटर यूज किए हैं, जिस तरह के भी हमने समझे हैं, यहां पर मंगल और शनि की जगह जो कारक प्लेनेट है उसको कर दिया जाए वीनस। तो ये हमारा बन जाएगा व्हीकल्स सेल परचेज। सेम कोऑर्डिनेट सर? हाँ, यहां पर एक चीज और अलग से है।
व्हीकल्स के लिए। अगर कभी मगजमारी करने की इच्छा जाहिर हो कि जो व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं उसका कलर क्या होगा, और ये काम करता है। नमस्कार सर। नमस्कार प्रभा जी। आज बड़ी मुश्किल से अभी जाके जुड़ा। प्रभा जी आए हुए हैं, ओ सॉरी प्रभा जी। नहीं, विभा 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 जी आए हुए हैं। विभा जी आए हुए नहीं है, शायद नहीं है विजय भाई जी। अब नीरव पांडे जी अपने चार्ट में कैसे देखेंगे, ससुराल से कार मिलेगी या मोटरसाइकिल मिलेगी? कार मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, हवाई जहाज जरूर मिलेगा, हेलीकॉप्टर मिलेगा। साइन का नेचर देखना पड़ेगा, क्वाड्रूपेड है अब तो देना पड़ेगा मुझे लगता है सर को। ओ तेरे हेलीकॉप्टर मिलेगा, हेलीकॉप्टर। क्या खुद भी खरीदोगे? अब तो सर को देना पड़ेगा, मिलेगा। एक्चुअली विवेक जी थोड़ा जल्दी करके, विजय जी तो नीरव का कलर बताने वाले थे। हाँ प्लीज। ठीक है सही है। लेकिन कलर अगर आपने देखना है तो बर्थ चार्ट से पता नहीं लगेगा, उसके लिए आपको होरेरी लगानी है। बर्थ चार्ट से दिखाओ। है जी, बर्थ चार्ट से दिखाओ। नहीं बर्थ चार्ट से कलर नहीं पकड़ पाएंगे कि जो आप व्हीकल खरीद रहे हैं उसका कलर क्या है। अभी आपने बोला कि बर्थ चार्ट से पता लगेगा। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि कोई हमें पूछने के लिए आए तो उसी वक्त का होरेरी चार्ट भी बनाना पड़ेगा ना सर। होरेरी चार्ट तो अभी जैसे आपने केपी तो आपने देखा है, तो केपी के अंदर 1 से 229 के बीच टाइम होरोस्कोप भी बनता है और नंबर के ऊपर भी बनता है। नंबर के अकॉर्डिंग टू नंबर जो हम होरेरी यूज करेंगे, उसके अंदर जो भी जो महादशा लोड उस टाइम चल रहा है, उस महादशा लोड का जो भी कलर है उस कलर का व्हीकल हम परचेज करते हैं। सर एक वैसी क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी अगर सपोज 6 महीने बाद बनती है, हरदीप का व्हीकल 2021 में बनेगा और प्रश्न मुझे आज पूछा गया जी, तो मैंने 1 to 249 लगाया या मैंने उसका देखा कलर, तो मैं 6 मंथ बाद की उसको रोटेशन में देखूंगा या अभी की अभी देख के 6 महीने बाद की बड़े चिंता? सर देखिए, जब होरेरी लगाई है तो जरूरी थोड़ा है कि वो कल ही उसको व्हीकल मिल जाएगा। इच्छा तो हमारे अंदर ये है कि अभी ले लें, लेकिन मिलेगा तब की बात है ना। जेब में पैसे होते हुए भी नहीं ले पाते। नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 2021 में बनती है, तो 21 के हिसाब से कलर देखो। महादशा लोड जो भी होगा उस होरेरी तो आज की है, होरेरी तो आज की है, लेकिन मान लो 21 में शो हो रहा है। देखिए अब वो भूति भी तो शो होगी ना, वीनस आएगा, वीनस कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगा, 4, 11, 12 होगा, तभी तो व्हीकल लोगे ना। अब वो 4, 11, 12 हाँ, अब वो 4, 11, 12 मान लो हमारा 2022 में आ रहा है और उस टाइम महादशा जो चल रही है, मान लो सन की महादशा चल रही है, तो सन का थोड़ा हल्का गोल्डन कलर होता है, मून है व्हाइट होता है, मंगल है रेड होता है, बुध है हरा, जो प्लैनेट्स के कलर होते हैं जी जी जी, तो उन कलर के अकॉर्डिंग हम वो व्हीकल का कलर। देखो मैंने तो सिर्फ एक बार यूज किया था और परमात्मा की दया से उस बार वो मेरा तीर तुक्का लग गया। दशा भुक्ति दोनों ही देख लेंगे ना हरदीप जी। अभी वो आज है नहीं क्लास में, विभा जी, उन्होंने लेनी थी कार और कुदरती शनि की महादशा चल रही थी, जो हमने होरेरी उनकी सिलेक्ट की, तो उसके अंदर शनि की महादशा थी। अब उनके हस्बैंड लगे हुए थे कि व्हाइट कलर लेना, व्हाइट कलर लेना।
काफी टाइम से पीछे पड़ रहे हैं, उनको व्हाइट कलर मिला ही नहीं सेकंड हैंड में, लास्ट में ब्लू कलर फाइनल हुआ उनका। जैसे कुछ लोग एक साल के ही अंदर 2-3 कार ले लेते हैं या ऐसे, तो सर उनका क्या करेंगे? मैडम तो उनको इच्छा है वो कलर ले ले, ऐसा है ना, नहीं मतलब हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे? इसके भुक्ति नाम देखिए ना। राशि देख लो। देखिए जो महादशा लोड है, वो महादशा लोड अगर आप लगन चार्ट में देखेंगे, मान लो मरकरी भी साथ में इंक्लूड है, पीएनएस में मरकरी है, या बर्थ उसमें लगन चार्ट में मरकरी भी वीनस के साथ इंक्लूड है, तो इसका मतलब कि वो मल्टीप्लाई दे रहा है। अगर जुपिटर है तो डबलिंग कर रहा है। अब जब डबलिंग कर रहा है तो 2 कलर तो बन ही गए, एक जुपिटर का बन गया, एक जुपिटर के साथ जो है उसका बन गया। तो क्या है कि ये चीजें हम लोग ट्राई कर सकते हैं। देखो मैंने स्पष्ट बताया ना, मैंने तो एक तीर मारा, एक तुक्का मारा था, वो मेरा तीर लग गया था, दोबारा मैंने ट्राई नहीं की। स्कोर 100% है सर, अभी तक तो 100% स्कोर है। बिल्कुल 100% है। दूसरा हम ट्राई करेंगे नहीं, हम क्यों उसको कम करें अपने स्कोर को। परसेंटेज कम नहीं करना बनता। और गवाह मौके पे मौजूद है, उसकी कार भी मौजूद है। एक मिनट, ये व्हीकल के बारे में जब हम सोचेंगे तो डीबीए में दशा या भुक्ति या अंतरा में वीनस होना ही मांगता है ना सर? देखिए या कंजंक्शन होगा तो डीबीए के साथ कंजंक्शन में होगा तो वीनस। देखिए उसमें कई वजह बनती है। एक तो ये होता है कि मान लो हमें शनि की महादशा लोड मिल रही है उस टाइम पे, अब उसके अंदर एक चीज तो ये हो सकती है, शनि कहीं ना कहीं कनेक्ट हो लगन चार्ट के अंदर वीनस से। दूसरी एक चीज क्या बनती है कि शनि के पीएनएस में कहीं ना कहीं वीनस हो, प्लेनेट नक्षत्र सब लोड में, या प्लेनेट नक्षत्र सब लोड, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न का कनेक्शन वीनस के साथ बनेगा महादशा लोड का, तभी तो उसकी भुक्ति के अंदर जाके काम होएगा ना। करेक्ट। अच्छा कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, हम लोग देखते रह जाते हैं कि यार वीनस का तो कहीं भी कनेक्शन बन नहीं रहा, और उसके बावजूद भी व्हीकल परचेज हो गया। अब उसके लिए थोड़ा और अंदर जाइए, मान लो पीएनएस के अंदर राहु या केतु इंक्लूड है, और राहु के अंदर वीनस के कोऑर्डिनेटर हैं, तो बहुत सी संभावनाएं होती हैं। मतलब ये है कि हमने आपको एक धागा पकड़ा दिया, अब उस धागे के साथ साथ है ना उसकी गांठ खोलते चले जाइए, अंदर तक बहुत कुछ है, लेकिन पहली गांठ तो खोलिए ना, तभी तो अगली पे जाओगे। अब इंसान चाहता है क्या है कि पहली तो मैं खोल लूं नहीं, सबसे लास्ट वाली पहले ही खोल लूं। ऐसा नहीं होता है। तो मान लीजिए राहु महादशा मिलती है, तो फिर उसमें अवस्थान हो गया राहु का, दृष्टि युति में ग्रह हो गए, तो फिर कलर कैसे चूज करेंगे? मैडम राहु का कलर जो भी होगा ना, ग्रे, तो धुआं कलर, ग्रे कलर। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों धुआं कलर क्यों होता है? राहु का कलर होता है रॉयल ब्लू, एस कलर होता है ना। हाँ, धुआं तो होता है केतु का, रॉयल ब्लू जो होता है वो राहु का होता है। जैसा रमेश जी ने पेन पकड़ा हुआ है। पेन नहीं, ये माइक है। कोडलेस है। सर क्या एस्पेक्ट भी देखेंगे अपन? मान लीजिए कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, को ज्वाइंट भी नहीं है, तो क्या वीनस का एस्पेक्ट भी देख सकते हैं अपन बर्थ चार्ट में? सर कोई ना कोई कनेक्शन तो आएगा ही ना। कनेक्शन अगर कोई भी नहीं बन पा रहा, लेकिन मोस्टली जब आप होरेरी लगाएंगे ना तो डायरेक्ट आपको कनेक्शन मिलेगा अगर व्हीकल लेना है तो, क्योंकि कनेक्शन जितना दूर का होगा उतनी ही मिलने की संभावनाएं कमजोर हो जाएंगी। अगर मान लो करंट महादशा लोड के साथ वीनस बैठा है
तो संभावना बड़ी मजबूत है। अगर करंट महादशा लॉर्ड के ऊपर दृष्टि है वीनस की तो संभावनाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। अगर मान लो डायरेक्ट आपको वीनस की महादशा ही मिल गई तो संभावना ही बहुत जबरदस्त है। अब ज्यादातर अगर आप देखें तो परचेजिंग क्या है कि 80% जो व्हीकल होते हैं व्हाइट कलर के बिकते हैं। बड़े रियर चांस होते हैं अदर कलर में। आप कार पार्किंग के अंदर नजर दौड़ाइए, आपको 1000 गड्डियों में बड़ी मुश्किल से 5 गड्डी मिलेंगी अदर कलर की, 995 गड्डी व्हाइट कलर की मिलेंगी। व्हाइट या सिल्वर, मैक्सिमम व्हाइट या सिल्वर, वो दोनों वीनस के ही कलर हैं। हाँ जी। तो होरेरी जब आप लगाओगे तो बड़ा रियर चांस होगा कि आपको किसी अदर प्लैनेट्स की महादशा वहां पे मिले, वीनस की ही मिलेगी। जैसे वैदिक में एक चीज बोलते थे कि भाई एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है बजाय कि कोजॉइन में, मतलब साथ बैठे युति की जगह पर एस्पेक्ट ज्यादा काम करता है, क्या ऐसा? सर देखिए, हम तो जो लगन चार्ट होता है ना, लगन चार्ट को देखते ही नहीं। वो तो आपने बताया। वैसे जैसे अपन बात कर रहे हैं भाई अगर वीनस का कनेक्शन नहीं आ रहा तो अपन बर्थ चार्ट में देखते हैं कोजॉइन। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर वीनस का कोई भी कनेक्शन नहीं आ रहा, मान लो यूटी में नहीं है, पीएनएस में नहीं है, तो वहां पे आप डायरेक्ट ये बोल दो कि भैया नहीं हो पाएगा अभी। क्यों? क्योंकि जो दृष्टि का जो संबंध है ना वो बड़ा कमजोर हो जाता है। अब आप एक चीज देखिए, आपकी मिसेज अगर आपके साथ रह रही है तो युति बड़ी जबरदस्त है। अगर वो बॉम्बे बैठ के वहां से आपके ऊपर वीडियो कैमरे से दृष्टि डाल रही है तो दृष्टि नहीं रख पाएगी ना, कमजोर हो जाएगी। तो ये हमारा भाई, जी 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 दुबे जी, मैं दो दिन पहले मेरे एक दोस्त की ये नई हेक्टर उन्होंने लिया, हेक्टर लेके मैं 2 दिन के लिए घूम के आया कहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी चोरी नहीं होती लेकिन व्हीकल्स चोरी हो जाते हैं। तो भी हम समझ लेते हैं एक लाइन में। देखिए 4, 6, 8, 12, अब वहां पर ये 4, 6, 8, 12 डिस्प्यूट था, यहां पर ये 4, 6, 8, 12 चोरी है। और अगर 4, 7, 8, 12 है तो वो कोई जबरदस्ती छीन के ले जाएगा। तो विवेक जी ने क्या लिया है? जबरदस्ती नहीं छीना है। नहीं नहीं, विवेक जी छीनने वालों में थोड़ा है। विवेक जी नहीं छीन सकते। ऐसा क्यों? ये तो 6, 8, 12, 7, 8, 12 तो किसी के होने ही नहीं चाहिए। 5, 8, 12 हो चलेगा। क्योंकि उसके तो दीवाना हर कोई है। और चोरी गई जो गाड़ी है वो मिलेगी कि नहीं, उसका क्या कोऑर्डिनेटर रहेगा? सर सिंपल वही होरेरी लगाओ और जैसे व्हीकल है तो एक्सीडेंट भी देखेंगे इसमें। मैडम एक्सीडेंट तो व्हीकल का एक्सीडेंट नहीं देखेंगे, चलाने वाले का एक्सीडेंट देखेंगे। क्योंकि एक्सीडेंट चलाने वाला करता है। अगर चलाने वाले के चार्ट में 1, 4, 6, 8, 12 है, 1, 4, 8, 12 है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका एक्सीडेंट होएगा कभी ना कभी। सर इसमें 6 आएगा तो वो तो इंजरी दिखाता है ना बॉडी के ऊपर एक्सीडेंट में। 1, 4, 6, 8, 12 आएगा तो 6 वाला नंबर जो है पहले तो एक्सीडेंट होएगा ना 1, 4, 8, 12। हाँ
हाँ, एक का हाथ बड़ा है। इंजरी तो बाद में देखेंगे ना, पहले ठुके तो बाद में देखेंगे कहाँ कहाँ से टूटा है। नहीं, हर एक्सीडेंट में इंजरी थोड़ी होती है। तो अब जब चोरी हो गया, चोरी हुआ हुआ वापिस कब मिलेगा या नहीं मिला तो उसका इंश्योर्ड जो कवर है वो कैश होगा नहीं होगा। अगर 8-11 है तो इंश्योरेंस से हमें पैसा मिल जाएगा, और अगर क्या अगर 8-11 आता है 8-11 हाँ, तो समझ सकते हैं कि 8-11 शो हो रहा है तो कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल रहा है। और वापिस मिल रहा है तो वही हाँ जी 411 है तो हमें अपना वाहन वापसी मिल रहा है। सर इसमें शुक्र का रोल रहेगा? सर 8-11 ससुराल से लगता है ना मैडम, वो शादी के क्वेश्चन में देखेंगे ना, चोरी के क्वेश्चन में भी 8-11 ही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे रही है। अब उस पैसे के लिए हमने मेहनत थोड़ा करी है। बराबर। हर वे पे देखिए, क्वेश्चन का प्रकार और आंसर का प्रकार चेंज हो जाते हैं। राइट। अब जब क्वेश्चन सामने वाला चोरी का पूछ रहा है, अब उसको वहां पे 8-11 दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा कहेंगे कि शादी में मिलेगा। और साथ में बीवी बैठी है तो फिर वो तुरंत चप्पल निकाल लेगी और दूसरी शादी कहाँ से कर जो दहेज में दोबारा से व्हीकल मिल रहा है। एक सर आप बता रहे थे जबरदस्ती छीन कर ले जाने वाला स्टेटस, उसमें क्या रहेगा कोऑर्डिनेट्स? 47812 47812 कहीं ना कहीं वीनस के अंदर अगर है तो हम समझ सकते हैं कि व्हीकल छीन सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको प्रेडिक्ट कर पाना बर्थ चार्ट में बड़ा टफ हो जाता है। ये कहते हैं ना, विवाह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। तो किताबों के अंदर लिखी हुई सारे कोऑर्डिनेटर भी कॉम्बिनेशन जो है जरूरी नहीं कि वो वर्क करें। मोटा मोटा जो है कि हमने परचेज करना है, परचेज करने का ठीक है, सेल करना है, सेल करने का ठीक है, कलर का भी थोड़ी मेहनत की जाए तो तुक्का लग सकता है। अब रही बात छीन के लेके जाने की, कोई रियर लाख में 1-2 गड्डी छीनती है, ज्यादातर तो ड्रामे ही होते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं अंदर खाते। सर इसमें सर एक मिनट, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेकंड हाउस भी लेना पड़ेगा? नहीं, एक्विजिशन फिर से एक्वायर करने के लिए ये प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा सेकंड हाउस? नहीं एक्विजिशन नहीं जाएगा। 4 के साथ 2 नहीं जुड़ेगा? नहीं, 4 ऐसा है ना, 4 यानी मिलने के लिए, रिटर्न के लिए। हाँ, रिटर्न के लिए 411 ही काफी है। देखिए, क्योंकि जो अगर कोई इंसान गुम हो रहा है उसका वापिस आना देखना पड़ेगा, फिर 2 देखना, 2-4 लेना पड़ेगा, 2-4 लेना पड़ेगा। राइट। ओके क्योंकि व्हीकल जो है वो फैमिली का हिस्सा नहीं है। ये तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। हाँ। जी दुबे जी, काफी है आज के लिए 2 चैप्टर। हेलो जी हाँ, नेट चला गया था। प्रॉपर्टी डीलर, अब देखिए
बेशुमार तरह के बिजनेस हैं मार्केट के अंदर जिनके अंदर क्वालिफिकेशंस प्रेफर नहीं है, उनके लिए स्पेशली कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि अब जैसे मान लो इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक, क्योंकि उसने एक प्रॉपर डिग्री लेनी है एक सब्जेक्ट के अंदर, 5-7 साल उसके अंदर खपाने हैं। अब जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के लिए कोई स्पेशली कोई डिग्री नहीं है एजुकेशनल। हाँ जी। 8वीं पास भी बिजनेसमैन है और वो ज्यादा सक्सेस है। हाँ। जो MBA करके बिजनेसमैन बना है वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसने बिजनेस के रूल रेगुलेशन नहीं समझे, उसने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। लेकिन मार्केट के रूल रेगुलेशन तो, जो बच्चा मान लो छोटा बच्चा है अपने फादर के साथ दुकान पे बैठ रहा है, अब वो बड़ा हो गया, उसने दुकान संभाल ली, उसके लिए किसी एजुकेशन डिग्री की जरूरत थोड़ा, वो सबसे बड़ा कामयाब। अभी कुछ दिन पहले जो आप लोगों ने देखा हो, नोएडा के अंदर जो ये है ना फार्मूला रेस स्टेडियम। हाँ जी, F1 फार्मूला। हाँ, तो इसके जो स्टेडियम के ऊपर की छत थी, मैंने एक डिस्कवरी उस पर देखी थी ये, तो जब वो छत कोई जर्मनी की कंपनी थी, उसके पास इसका टेंडर था, और जब वो छत ऊपर रखने लगे तो जो उनकी मशीनें थी, क्रेन, वो क्रेन छोटी पड़ गई, और जो वो क्रेन थी उनके पास, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रेन थी, उससे बड़ी क्रेन ही नहीं थी वर्ल्ड में। अब मामला अटक गया बीच में, क्योंकि उससे बड़ी क्रेन है नहीं, अब उसको रखें कैसे? अब वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी और वो फेल हो जाए तो हाय तौबा मच गई पूरे संसार में। अब क्या करें? अब इंडिया वाले इंजीनियर तो हर जगह बल्ले बल्ले हैं, तो ऊपर से मैसेज आया कि आप इंडिया में हैं, इंडिया के अंदर जुगाड़ू इंजीनियर हैं, आप उनको बुलाइए, चाहे आप इस छत को चंद्रमा पे रखवा लीजिए, वहां भी रख देंगे वो। अब उन्होंने फिर लोकल दिल्ली में जो वो होते हैं हैवी मशीनरी वाले, उनको बुलाया गया, बोले रख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने बांस के ढांचे बनाए, रस्सियां बांधी, और एक ही बार में, यानी कि बाल बराबर भी फर्क नहीं आया कहीं से अप डाउन में या किसी चीज में, एकदम परफेक्ट रख दिया एक ही बार। अब वो बेचारे सारे अनपढ़ हैं, अब बताओ उनकी डिग्री कहाँ से चेक? तो जी सर, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है लेकिन वो रह नहीं पाता, लाइफ टाइम उसे रेंट के घर में दूसरी जगह रहना पड़ता है, तो उसके लिए कौन से हाउस एक्टिवेट होते होंगे? मैडम वही 8-12 साथ में है। देखो डिस्प्यूट कई तरह के हैं। अब सर ये डिस्प्यूट नहीं है, वो रेंट पे दे दिया है और दूसरी जगह खुद रेंट पे रह रहे हैं। मतलब तो डिस्प्यूट ही है ना, अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी रेंट पे रह रहा है। नहीं विजय भाई, या फिर इसको हम इस वे में ले सकते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी उसने परचेज की वहां पे 7 नंबर साथ में था, कि कमर्शियल वे में। मैं ही ऐसे हूँ सर, मैं ही ऐसा ही कर रहा हूँ। नहीं, अब जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी दिल्ली में है और जॉब कर रहे हैं हस्बैंड जॉब कहीं और, हाँ, कहीं और कर रहे हैं, यस, तो हाँ, यहाँ पर यही रेंट आउट कर दिया और वहाँ पर रेंट पे ले लिया। हाँ जी, सर इतना अक्सर यही होता है। नहीं होता, अक्सर यही है, लेकिन ये पॉइंट कभी पर्टिकुलर इनके लिए कोई वो नहीं है, एक कोई कॉम्बिनेशन या कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेटर। अगर उन्होंने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है जिसमें वो नहीं रह पा रहे हैं, तो ये कमर्शियल टाइप का हो गया ना। फाइल में हमको चार्ट देखना पड़ेगा। मेरा भी चार्ट देख लो। मेरी ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं अपने घर में ही रहती हूँ, कोई रेंट पे प्रॉपर्टी नहीं है। रेंटल प्रॉपर्टी में तो 6 नंबर आएगा ना? रेंटल के केस में देखो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें ऐसे हैं। देखिए जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी जन तो कहते हैं कि 6 नंबर आना चाहिए रेंटल इनकम के लिए, लेकिन अगर 6 नंबर को आप रेंटल इनकम में लेंगे
तो लोन को कहाँ लेंगे फिर? क्योंकि रेंटल इनकम तो एक तरह की आपकी, एक तरह से आपका बिजनेस हो गया। क्योंकि आज गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर आप रेंट ले रहे हैं तो आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तरह के आप बिजनेसमैन बन गए उस चीज के। उसको रीपे नहीं करना पड़ेगा, वो तो अपनी खुद की इनकम हो जाएगी। हाँ, तो इसको हम 6 में नहीं लेंगे, इसको हम 7 में लेंगे। क्योंकि बहुत सी चीजें मैं वही बता रहा ना, किताबों में और उन सब में बहुत से रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं करते। नहीं करता है, प्रैक्टिकल में नहीं करता। प्रैक्टिकल में नहीं करता, क्योंकि जब तक हम लॉजिकल उसको नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर 6 नंबर को हम रेंटल इनकम समझते हैं तो फिर लोन की इनकम कहाँ से समझेंगे? सही बात है। अब 6 नंबर तो आजकल जितनी भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे 6 नंबर साथ में आएगा। पीएफ में से, इंश्योरेंस में से, या मॉर्गेज करके जो पेपर इंश्योरेंस वगैरह में से जो लेते हैं लोन, वो तो 8 नंबर में से आएगा ना सर। वो 8 नंबर, हाँ, वो 6 नंबर में। फ्रेंड के पास वो फ्रेंड प्राइवेट लोन जो मिलेगी तो 8 नंबर में ही जाती है। वो 8 नंबर में आएगा। ओके ओके ओके, गुड गुड। और अगर जो रेंटल इनकम मिल रही है वो 7 नंबर आएगा, कमर्शियल। क्योंकि गवर्नमेंट भी उससे कमर्शियल टैक्स लेती है रेंटल इनकम के ऊपर। यस यस, उसकी इनकम के ऊपर। तो कोई भी जो चीज है उसका लॉजिकल, उसको सबसे पहले समझो। खाली किताबों में जो लिखा है, अब लिखने वाले नहीं है, क्या क्या लिख जाते हैं। रमन साहब ने 256 कितने थे जी भाई, किताबों में जो लिखा है ना, पढ़ के काम नहीं चलता। वो गाने भी बने हुए ना, है ना, कि वो किताबों में क्या पढ़ते हो, चेहरा भी पढ़ो, कुछ तो है ना। गा के तो सुना दो दुबे जी। विजय भाई बीमार हो, कल से बीमार हो, धीरज भाई को मालूम है। भाई बहुत अकेले अकेले गड्डी उठा के घूमने जाओगे, ठंड लग जाएगी। ठंड तो लगेगी ना। सर इनको बोलो चौराहे पे जाए, नजर लग गई है। ये सब लो नेटवर्क एरिया का सर है। 350 ग्राम जलेबी रख के आओ। जी सर। सर अगर कोई व्हीकल, इलाज है, और जलेबी सभी के घर पहुंचवा दो। सर अगर कोई व्हीकल सेल नहीं हो रहा है तो उसका भी कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है क्या? मैडम सेल तभी होएगा ना जब 3, 5, 10 आएगा आपके पास। ओके। अब जब तक आएगा नहीं तो कैसे सेल होएगा? अब बहुत से 5-10 करोगे तभी दिखेगा ना। 5-10 बहुत से लोग पूछने आ जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कब सेल होएगी। अब एस्ट्रोलॉजर उसके जन्म बर्थ चार्ट के अंदर माथा पच्ची करे जाएगा, तब बिकेगी तब बिकेगी। बाद में पता लगे प्रॉपर्टी तो उसके नाम है नहीं, उसकी मिसेज के नाम है। अब उसके चार्ट में कैसे बेच देंगे? हाँ जी, नहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो बहुत सी चीजें जो हैं इनको बड़ा ध्यान से पहले समझने की जरूरत है। अक्सर हम हंसी के पात्र बन जाते हैं जी। जब तक हम उसके बेस को नहीं समझेंगे। अब इंसान आया, क्लाइंट आया, उन्हें फीस पे करी आपकी, जो भी आपकी फीस है 1100, 2100, 5100 जो भी है, और वो पूछने लग गया कि मेरी प्रॉपर्टी कब सेल होएगी। अब आप चार्ट लेके बैठ गए, आप ढूंढ रहे हैं कि 3, 5, 10 आ गया जी, 2 महीने बाद 3, 5, 10 आ गया, सेल हो जाएगी जी 2 महीने बाद। अब तीसरे महीने फिर आ गया बंदा, सर सेल तो हुई नहीं। अब आप वहां बैठ के गाली दोगे, यार अच्छा उन्हें विजय ने फंसा दिया यार, 3, 5, 10। नहीं सर बराबर है। मेरे वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, वाशी में है, 3 साल से बेचना चाह रहा हूँ, नहीं बिक रही है अभी, लेकिन ये 2 महीने से रेंट पे चढ़ गई और वही देखा मैं 7 आ गया। तो अब उस चीज के लिए आप सामने वाले से कंफर्म करिए कि सबसे पहले कि भैया प्रॉपर्टी है किसके नाम। ओके। फिर उसके नाम से उसको देखिए। सर जैसे आजकल तो जॉइंट प्रॉपर्टी सब ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर क्या दोनों में? ज्वाइंट प्रॉपर्टी के अंदर है ना, जो हस्बैंड का नेम होता है ना, वो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए होता है। प्रॉपर्टी वो फीमेल के नाम पे ही होती है।
तो अगर सेल करनी है तो फिर फीमेल के चार्ट में देखें हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट पार्टी उसके अंदर आप रजिस्ट्री के अंदर देखेंगे ना, उसमें लिखा होगा फर्स्ट पार्टी कौन है, सेकंड हाँ, पार्टी कौन फर्स्ट है। पार्टी सेकंड पार्टी, हाँ जो फर्स्ट पार्टी है उसके चार्ट में जिसका भी check पहला नाम हो। हाँ। तो मालिक ठीक तो है। फर्स्ट पार्टी है ना, ठीक सेकंड है, पार्टी ठीक तो वैसे पूंछ के लटक रहा है पीछे लोन देने। लोन लेने के लिए। सर एक बात पूछनी थी जी। 3, 5, 10 अगर समझो डीबी में आता है, एक दशा में, भुक्ति में और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होके आती है, तो होता है क्या सेल? सर ऐसा है, अगर इस तरह से आप देखोगे तो फिर तो ना तो कोई कुंवारा रहेगा, ना बच्चों के बगैर, ना कोई गड्डी के बगैर। दशा के अंदर आपने 3 उठा लिया, भूति के अंदर 5 उठा लिया, प्रत्यंतर के अंदर 10 उठा लिया, हो गया। ऐसे थोड़ा होता है। सर इसे चार्ट से देखें क्या सर? एक चार्ट से कि मतलब एक जैसे किसी ने घर लिया है लेकिन उसके पैसे भी पूरे चले गए, लेकिन अभी तक वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है। इस चीज को आप चार्ट की बजाय अगर होरेरी से देखेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मैं देख देता हूँ जिसके नाम मकान है उसकी डिटेल है ना। हाँ जी, 38 जुलाई। सर 38 जुलाई। 38 जुलाई 30 जुलाई। हाँ जी 30 जुलाई हाँ 1974। जी। सर टाइम है शाम को 7:05। बर्थ प्लेस है पचोर, PACHORE। सर ये जैसे घर लिया था बहुत कम से कम 5-6 साल तो हो गए, तो मनी पूरा ले लिया कंस्ट्रक्टर्स ने, मतलब बिल्डर्स ने, लेकिन अभी तक कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करके दिया। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अब ये जो प्रॉपर्टी परचेजिंग हुई है ये ज्वाइंट नेम पे है। 1 मिनट सर मैं बताती हूँ आपको। प्रॉपर्टी के ज्वाइंट नेम पे सर, वो ज्वाइंट नेम पे है सर। ज्वाइंट नेम पे है। और ये जो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी 2015 लास्ट है, 2016 स्टार्टिंग में है। 2015 में किया गया था खरीदा या 2013 में? सर 2013 में खरीदा था सर। 2013 में खरीदा था। सर ऑलमोस्ट सारा मनी ले लिया उन लोगों ने, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं करके दिया। तो ये होगा भी नहीं, होगा भी कि नहीं होगा, आगे क्या रहेगा इसका? तो सोसाइटी में है, क्या है ये? हाँ सर एक सोसाइटी टाइप की है। तो उसमें एक मतलब डुप्लेक्स लिया है। पूरी सोसाइटी डिस्प्यूट में है या कि कुछ लोगों को मिल गया है, इनको नहीं मिला है? हाँ सर कुछ लोगों को तो मिला है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को मिला है। ज्यादातर फंसे हुए हैं, टोटल ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं मतलब सोसाइटी अभी डिस्प्यूट में तो नहीं गई ना कोर्ट में? सर नहीं गई है। हम लोग जा सकते हैं जैसे, लेकिन हम लोग गए नहीं है। कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया है क्या? नहीं हुआ सर कुछ घर बने हैं, कुछ बहुत ही कम, कुछ घर बने हैं, जबकि बहुत अच्छे बिल्डर का हैगा वो सोसाइटी। मिल जाएगा लेकिन अभी नहीं मिल जाएगा मिलेगा। सर। हाँ सर कब मिलेगा? आप
राहु समझ दशा गए। में लगा। बिल्कुल 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 2022 में। 2022। ओ राहु में मिलेगा श्योर, लेकिन हाँ अच्छा सर, थैंक यू सर। सर एक और प्रॉब्लम है सर, वो भी इसी में व्हीकल का ही है सर। सर एक गाड़ी है, वो सेल नहीं हो रही है। वो ली थी करीब 2003 में ली थी, वो आज तक सेल नहीं हो रही है, तो वो सेल हो मैडम पाएगी? वो ऐसा है ना, 15 साल हो चुके वो उसको तो तो। कबाड़ी में जाएगी। अब तो हाँ सेल भी, सर, अब तो मैडम सेल लग भी तो नहीं ऐसे ही होगी। रहा है 15, सर। हाँ अब तो सेल 15 भी नहीं साल हो होगी, गए 15 साल हो चुके। जी। अब तो जी लोहे के भाव ही जाएगी। जी जी जी, हाँ लग तो ऐसे ही रहा था। हाँ थैंक यू सर। तो ये गाड़ी भी इन्हीं के नाम है। हाँ सर, गाड़ी तो इन्हीं के नाम है। 2003 में ली थी, 2004 में। हाँ जी, 2003 में फर्स्ट सर 2007 में ली थी। मैम इस बिल्डर का नाम क्या है जिससे आपने फ्लैट लिया? सर हमने आकृति बिल्डर्स से लिया है भोपाल में। अच्छा, आकृति बिल्डर्स भोपाल। हाँ देखिए जैसे ही राहु आएगा 2022 में, वहां पे संभावना है आपको मिल जाएगा। ओके सर। बाकी सर मैंने बम्बई वाला इसको है आकृति बिल्डर वाला, तो प्रॉब्लम है, जी, वो ऐसा है क्या प्रॉब्लम मैम? में गया है। हाँ ओ, बम्बई में तो उसका नाम उसमें गया है। 3, 5, 9, 11 3, 5, 9 ग्रीडीनेस, है जी। 3, 5, 9, 11 इंसान। ग्रीडीनेस। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, स्पेकुलेशन, अच्छा लालच। बिल्कुल बिल्कुल। अब 3, 5, 9, 11 जो है वो जैसे ही उसके अंदर 8, 12 की एंट्री हो जाएगी, 9 गायब हो जाएगा, सारा फिनिश। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे लालच जो प्रवृत्ति है ना। अब देखो कौन जाता है इन सोसाइटियों के अंदर पैसा लगाने? नॉर्मल इंसान कभी नहीं लगाता। वो लगाते हैं जिनके पास ऑलरेडी अपने हैं। एक्स्ट्रा जो मनी है, ब्लैक मनी है, उसको इन्वेस्ट करते हैं। बराबर बराबर। कोई रियर चांस होगा, कोई लाख में 5 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने रियल में अपने लिए फ्लैट लेने के लिए पैसा लगाया। लेकिन 95% तो क्या होते हैं कि वो सारे के सारे जो पढ़ाई की है ना खुद से की है, और ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा जो वो लुटा रहा है अपना ज्ञान। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। भगवान इन्हें बहुत दे। I have taken tremendous pain to learn something। और ऐसे मेंटर भी मैंने देखे हैं जो इधर उधर बात करेगा और मेन पॉइंट आएगा ना छटक बारी कर देगा वो नहीं एकदम बताएगा। सही, हमने भी देखे हैं सर। भगवान इन्हें बहुत दे, और हमारी तो किस्मत अच्छी कि ये मिले हमें। मैं देखिए मैंने इनसे जब मैंने एक वीडियो देखा और समझा उनको, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो नसीब खुल गया कि ऐसा आदमी मिल रहा है हमें, ऐसा मेंटर मिल रहा है। मैं भी खुश होगी। You should feel proud about him। Yes, definitely. I'm really very proud. We are. You feel very lucky रमेश of जी, him। Very true. We are very lucky. We are very proud of him। और हमें तो मैं तो खुशी इतना है कि हम इनके अंडर पढ़ रहे हैं। एक्साइटेड हूँ। रमेश जी जब पहले दिन मैंने ज्वाइन किया था, गीता जी इतनी बड़ाई नहीं किया करते किसी की, अहंकार आ जाता नहीं है। सर, नहीं सर, आप में अहंकार कभी नहीं आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, आप में कभी नहीं आएगा। आप उनमें से नहीं है, आप उनमें से नहीं दिख रहे हैं। हाँ सही, कभी नहीं आएगा सर। 5, 9 है तो अहंकार नहीं आएगा आप में। पता नहीं लगता ना, कब 5, 9 की जगह 5, 8 आ जाए। नहीं सर, आप में कभी नहीं आएगा। आना होता तो अब तक आ जाता, कभी नहीं आएगा। 5, 9 के सामने 5, 8 कैसे आएगा? उसकी वैल्यू क्या है? 9 गायब हो जाएगा, 9 की जगह 8 आ जाएगा। हम आने ही नहीं देंगे आपको। नहीं आएगा। आपको बाहर। रमेश जी को देख के मुझे याद आ गए मेरे ससुर जी। मुझे एक बात बोलनी है आपसे। देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन
ये जो नाड़ी नक्षत्र ज्योतिषन है, तो मुझे तो ये बहुत सिंपल लगता है, दिमाग में बैठ जाएगा तो इतना 101% बहुत सही इसने है। तो कहा है सीधी बात नो बकवास। एक ही नो बकवास। एक्चुअली सर के सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि ये बहुत सिंपल लगता है, अदरवाइज अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड। असल में इसमें क्या है, पैरामीटर कम हो जाता है। हाँ, उसमें तो दृष्टि देखो, कॉम्बिनेशन तो होता ही है, कॉम्बिनेशन तो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, लेकिन दृष्टि और सबको मिला के उलझन में पड़ जाता है कि कौन सी तरफ वेटेज होगा। बिल्कुल, लेकिन जो कृष्णा मूर्ति पद्धति है उसके अंदर भी उलझन नहीं है, उसके अंदर उलझन पैदा की गई है। एग्जैक्टली उसके अंदर उलझने पैदा की गई है जानबूझ के। बहुत सारा मिक्स करके। कृष्णमूर्ति जी का जो ओरिजिनलिटी था ना, उसमें 3 स्टेप थियोरी आया, 4 स्टेप थियोरी आया, कोई लोग सब में सिग्निफिकेशन होगा। हाँ, नक्षत्र शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द प्लैनेट, दैट इज द रियल थिंग। राइट सर, इसमें मुझे एक आपसे विनती है जी। आप अभी तो आप टॉपिक ले रहे हैं, वो तो पहला बेसिक थिंग है, वो जरूरी है, लेकिन मेरी एक उम्मीद है आपसे कि किसी की कुंडली लेके आप दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन, इसमें सबको पकड़ेंगे, वेटेज कहाँ का होगा, स्कैटर कॉम्बिनेशन चलेगा कि नहीं, पूरा कॉम्बिनेशन प्लैनेट में होना ही मांगता है कि नहीं, ये थोड़ा उलझन है, वो समझ में आ जाएगा। नहीं, वो असल में क्या है कि प्रैक्टिकली हम चार्ट लेते हैं। अभी क्या है कि ये जो जैसे आज का टॉपिक था प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स, इसके लिए प्रॉपर चार्ट नहीं होते हमारे पास। अब जैसे मैरिज है, डाइवोर्स है, चाइल्ड है, अब पिछले जो लेक्चर गए हैं उनके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। आप जो वहां पे वीडियो डली हुई है उनके अंदर काफी वीडियो हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकली हमने किया हुआ है। बाकी अभी जैसे नेक्स्ट हमारे चैप्टर आएंगे, जैसे मेडिकल आएगा और इसमें क्या है कि आप ऐसा दिखाएंगे तो आर्ट ऑफ सिंथेसिस समझ में आ जाएगा, पूरा आर्ट ऑफ सिंथेसिस आएगी सबको। नहीं, वो सब चीज आर्ट वर्क है, वो आर्ट वर्क है। बिल्कुल वो करते हैं प्रैक्टिकल। हमने जैसे मैरिज के था, मैरिज के अंदर सभी तरह के चार्टों के ऊपर प्रैक्टिकल किया। अभी और एक ट्रांजिट का एप्लीकेशन तो समझ में आया, लेकिन ये ट्रांजिट के लिए सर वो सॉफ्टवेयर में सब मिलता है, सब चीज मिलता है। ऐसा है, ट्रांजिट को हम सबसे लास्ट में उठाएंगे, क्योंकि अंतर देखने के बाद अगर हमें नाड़ी, ये नक्षत्रा नाड़ी समझ में आ गई ना, तो ट्रांजिट की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। क्या बात करते हैं आप, क्योंकि पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखनी एक तरफ है और ट्रांजिट को सीखना एक तरफ है। बराबर। अगर 1 लाख लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना, तो उसके अंदर ट्रांजिट को सिर्फ 1 लाख में 2 लोग ही होते हैं जो ट्रांजिट समझ पाता है, और उसको यूज कौन करता है, कोई भी नहीं करता। मैंने कस्पल इंटरलिंक भी सीखी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिए बहुत टफ है ये सर। प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसा है, वो तो एक ये समझो कि दिमाग की दही है। सर का दुखाओ, सर का दुखाओ। सही बात है। ये तो कस्पल इंटर से लिख लगता है ये तो, क्योंकि खुल्लर साहब खुद उसके अंदर पागल हो गए, वो इतना नीचे गहराई में उतर के वापसी आ ही नहीं पाए आज तक, दिमाग चल चुका है। सही बात है। नहीं। और वो इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि सभी का चार्ट प्रिसाइज अप टू सेकंड करना पड़ेगा, बट चार्ट रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफिकेशन की कोई फुल कॉन्क्रीट फुल प्रूफ टेक्निक नहीं है। वही बताया ना, किताबों के अंदर रूल बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल कितने हो पाते नहीं हो पाते। सही बात है, बड़े रियल चार्ट होते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जब भी हमें परफेक्टली अगर किसी चीज को पकड़ना है तो बर्थ चार्ट को छोड़ दो, सीधा होरेरी पकड़ो, एवरीथिंग वहां पे आप पकड़ सकते हैं। तो समझिए, मुझे एक बात जानना है आपसे कि समझो कोई पर्सन आया हमारे पास जानने के लिए, मैं क्या करता हूँ, मुझे एक आपको एक चीज बतानी है जी, मेरा एक्सपीरियंस। समझो मुझे कोई आदमी पहली बार मिलता है ना, तो मेरी एक प्रैक्टिस वैदिक से रही है कि उस टाइम का जो प्लैनेटरी पोजीशन है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका नाम सुन के मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि उसकी राशि ये है, बर्थ राशि जी, और वहां से प्लैनेट पोजीशन डाल के
मैं उसको जितनी चीज पूछता हूँ वो सब एप्लीकेशन होती है सब। तो ये फैंटेसी है। और दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपको कि जो प्लैनेट है, समझो कि आज एक आदमी आया, एक आदमी अपने पास आया, तो उस दिन का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है ना, तो राशि और नक्षत्र लॉर्ड में उसका समझो कि राशि वृषभ है और उसका नक्षत्र लॉर्ड राहु है, और राहु समझो कि अभी मिथुन में बैठा है तो मिथुन में है, बराबर। तो इसमें से दो में से लग्न भी आएगा या राशि उसकी होगी, वो मैंने इनवेरिएबली देखा है मैंने। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, और नक्षत्र लॉर्ड जहाँ बैठेगा राशि से वो हाउस का प्रश्न लेकर आया होगा वो। दादा मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ, अगली बार आपके पास कोई आए ना पूछने, हाँ, ना आपने उसकी राशि देखनी, ना उसका नक्षत्र देखना, ना उसका बर्थ चार्ट देखना, आप सिर्फ आंख बंद कर लेना, आपको सब दिख जाएगा उसके बारे में। क्यों क्यों क्यों? इतने लंबे टाइम से जो आप काम कर रहे हैं ना इसके ऊपर, और इतना सीरियस होके कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 5-9 बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी 5-9 स्ट्रॉन्ग है मेरा। मैं वही बता रहा हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिन लोगों की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है ना, ये प्लैनेट्स उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं है। इवन कि आप ये समझ लो कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं करता। रमेश सर एक बार प्रैक्टिकल करवाइए ना क्लास में आपका। ममता जी यस बड़ी जल्दी आए। नहीं सर थी वीडियो ये थी सर इनकी। हाँ ये थी सर, मैं टाइम से आ जाती हूँ। ओके तो और आप बोल रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया बीच में, राधे राधे भी नहीं किया। मतलब क्या होता है कि अब देखिए सीखते तो किताब तो दुनिया पढ़ती है, क्लासों में भी दुनिया जाती है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल ही प्रेडिक्शन कितने लोग करते हैं, उसके अंदर कितने लोगों की जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट निकलती है, ये सारा खेल। वैलिडिटी ऑफ प्रेडिक्शन। हाँ सही बात है। अगर 1 लाख लोग सीखने के लिए जाते हैं तो लास्ट में बड़ी मुश्किल से 500 लोग होते हैं जिनकी प्रेडिक्शन सही होती है। करेक्ट करेक्ट। और उस 1 लाख में से सिर्फ 2% होते हैं जो आगे क्लासें भी देते हैं। वजह अब देखिए, जिन लोगों की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, चार्ट के अंदर बहुत चीजें नहीं होती लेकिन फिर भी मिल जाती हैं। अभी जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था, एक दिन रात को एक चार्ट दिखाने के लिए आया कि यार इसको बड़ी समस्या है और इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अब उसका बर्थ था तकरीबन 57 का, तो मैंने उसको अचानक से बोल दिया कि भैया इससे एक चीज पूछो कि 61 में क्या हुआ था। वो कहता है यार ये 4 साल का बच्चा होगा, 61 में क्या पता लगेगा, अरे परिवार में तो होंगे कोई ना कोई, पूछो उनसे। तो उन्होंने फोन करके पूछा, वो कहते कि इसकी दादी गुजरी थी और खून की उल्टी लगी थी। अब दादी गुजरी है, खून की उल्टी लगी है, तो अचानक से मेरे मुंह से ये निकल गया कि यार अब एक चीज और कंफर्म कर, इसके फादर भी खून की उल्टी लगने से मरे थे और टाइम पीरियड ये रहा होगा। कहते बिल्कुल एक्यूरेट यही था। अब कहता है इसकी वजह माँ सुबह बात करेंगे। अब सुबह जब उसका फोन आया, मैं चार्ट लगा के देख रहा हूँ, अब मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि वो 61 में उसकी दादी वो टाइम का परसेप्शन चलता है ऐसा। हाँ, तो मतलब कि चार्ट के अंदर बहुत चीजें नहीं होती, लेकिन अगर आप लोगों की इंट्यूशन मतलब कि आपका जो इष्ट देव है, अगर वो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो आपकी प्रेडिक्शन के अंदर परफेक्शन अपने आप आ जाएगी। सिर्फ किताबें पढ़ के और चार्ट देख के प्रेडिक्शंस के अंदर परफेक्शन नहीं आ पाती। और सभी के पास आर्ट ऑफ सिंथेसिस भी नहीं होती है। नहीं होते। देखिए इसके अंदर भी एक बड़ा भारी ये है, जितने लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं सबके पास, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा होता जरूर होता है।
यस। अगर हम पुराने शास्त्रों पे जाए तो वो पुराने शास्त्र क्या कहता है कि अगर आप इस विद्या की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने इष्ट को मजबूत करना ही पड़ेगा। अब इष्ट को मजबूत करना पड़ तो लिया, लेकिन होगा कैसे? अब इष्ट है कौन? फिर उस इष्ट को ढूंढने जाएंगे चार्ट के अंदर। कोई कहेगा पंचम में ये बैठा है, नवम में ये बैठा है, ये तेरा इष्ट है, ये फलाना भी इष्ट है। अब उसको मजबूत कैसे करें? अब उसकी चारों तरफ सिमट के पाए चिन्ह तो मजबूत हो जाएगा। तो ये बड़ी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिनके अंदर बड़ा कंफ्यूजन है। पढ़ तो लिया कि इष्ट को मजबूत करना है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इष्ट है कौन, और पता भी लग गया तो इसको मजबूत कैसे करें। अब उसको मजबूत करने में सालों लग जाते हैं। अब जिन लोगों का, हर किसी के पास तो 5-9 नहीं होता ना। अब आपके पास है तो आपको इष्ट को मजबूत करने के लिए अगर एक माला आप रट दोगे तो और उसके अंदर पावर आ जाएगी। लेकिन जिसके पास खाली 5 है, 9 नहीं है, या 9 है 5 नहीं है, और वो तो अपने अगर डेली की 100 माला भी करेगा तब भी बड़ा टाइम लग जाएगा इष्ट को मजबूत होने में। बराबर। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें इसके लिए जरूरत है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। अब फिर वहां पे जाके क्या करते हैं कि लोग, यार इष्ट को छोड़ो, ऐसा करो जो वैदिक में 4 सूत्र है ना, काल सर्प योग कैसे होता है, और शनि की 7.5 कैसे हुआ है, मंगल का मांगलिक कैसे हुआ, पितृ दोष कैसे, ये 4 चीज सीख लो, अपना गुजारा। बराबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। क्योंकि वो उस चीज को प्रोफेशनली लेते हैं। लेकिन ये विद्या ऐसी है कि इसको आप साधना के तौर पे अगर लेंगे तो ये विद्या है। अगर आप प्रोफेशनली इसको लेके चलेंगे तो ये प्रेत है। सही बात है। सही। यस। अब सबकी अब अपनी थिंकिंग है। कोई, किसी को प्रेत प्यारे हैं, किसी को देव प्यारे हैं। प्यारे हैं। बराबर। तो इस चीज में तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते ना। अब कभी था हम भी प्रेत लेके चलते थे, आज हम देव लेके चल रहे हैं। अब जब देव लेके चले तो प्रेत अपने आप हमारे पास आ गए। लेकिन जब प्रेत लेके चले थे तब देव नहीं आए थे। नहीं। सही बात। सही। एक्सेलेंट। चलो आप सबको मेरी राम राम। राधे राधे। राधे राधे। तो बहुत सी चीजें हैं दादा, सिर्फ किताबें पढ़ना ही एस्ट्रोलॉजी नहीं हो पाती। नहीं है, बहुत सी चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है, और जब तक वो चीजें साथ नहीं हो तब तक हमारी प्रेडिक्शन जो है वो परफेक्शन में नहीं जा पाती। लेकिन आपके पास तो है, आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपके पास तो ऑलरेडी बहुत भंडार है। हालांकि अभी तक मैंने आपका चार्ट नहीं देखा, लेकिन बगैर चार्ट देखे पता है कि आपके पास है। मुझे तो आपके पास बहुत सीखना है। जिस दिन एस्ट्रोलॉजी को, सर मेरे पास तो सिर्फ 1 से 12 तक के आंकड़े हैं, लेकिन आपके पास जो है वो नहीं, ऐसा नहीं। आप जब हमारी नेक्स्ट से नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, जिसके अंदर हम इंट्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। और वो इंट्यूशंस कैसी होती है, कहाँ से आती है, वर्क क्या होता है उनका, तो तब आप समझ जाओगे कि हाँ आंकड़ों में कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए आपने रिसर्च तो बहुत किया है, प्रैक्टिस बहुत किया है। आपने ये कॉम्बिनेशन ढूंढने में एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत किया है। आप ये समझ लीजिए कि मेरा तकरीबन 7-8 साल है ना, 5-8-12 बड़ा दबा के चला था। और जब तक वो चला ना तब तक दबा के रिसर्च हुई है, लेकिन जब से वो 5-8-12 गायब हो गया, अब सिर्फ उस रिसर्च को लोगों की तक पहुंचाने में ही लगे हैं, पढ़ाने में पड़े। अब नहीं होती रिसर्च। इट इज द रियल सर्विस ऑफ द सब्जेक्ट।
अभी प्रचार शुरू हुआ। नहीं, प्रचार नहीं मैं इसको कहूँगा। माने प्रचार माने लोगों तक आपकी विद्या पहुंचा रहे हो ना आप, वही तो प्रचार नहीं, प्रसार। वही तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप अपने साथ ही लेके जाएंगे तो किसको सिखाया नहीं तो उसका यहीं पे हमारे होना ही नहीं यहीं है। पे आके हमारा सिस्टम गड़बड़ हुआ है, क्योंकि लोगों के पास जिनके पास जो चीज है वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जाने देते हैं। यस, यही हुआ ही है यही चीज, क्योंकि बाप को लगता है कि मेरा बेटे के पास ही ये होना चाहिए करके वो लोग ने किसी को दिया ही नहीं। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मालूम ही नहीं है। आज बहुत सारा चीज चला भी गया है, माने ये भी किया है कि किसी के हाथ में नहीं आए करके जानबूझ के उसको जला दिया या बहा दिया। उसमें वो लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि खराब हाथ में चला जाएगा ये, तो उसमें नेगेटिव काम करेगा ये लोग। लेकिन ये संकुचित विचारधारा मैं तो अपनी समझ से समझता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए कर्मवाद की थियोरी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड हुई है, तो ये बात है, जो उसको खराब करेगा, उसका मिस यूटिलाइज करेगा तो उसका फल तो उसको भी भुगतना पड़ेगा हमें। लेकिन ये थोड़े लोगों के लिए शास्त्र जब संकुचित बन जाए ऐसे विचारधारा में और शेयरिंग नहीं होगा तो कैसे सीख पाएंगे और इसको डेवलप कैसे करेंगे, साइंटिफिक मोड कैसे देंगे साइंस को। ये शास्त्र अपने आप में इतना प्रभाव है इस शास्त्र का कि इसको मिसयूज जो करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो उसको ये समझ लीजिए कि अनयूज कर देता है, उसको ही ऐसा अनयूजेबल कर देता है कि फिनिश, उसका फैकल्टी, उसका कॉन्फिडेंस, फैकल्टी और वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता तो ये हजारों साल से ये शास्त्र है, अब तक तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न हुआ, बिल्कुल दूसरे धर्म के लोगों की वजह से, अभी नहीं हुआ है, उससे भी हुआ। और खुद हमारे धर्म के लोगों ने, जिन लोगों के पास शास्त्र है, उन्होंने भी बहुत छिपाने की कोशिश करी, लेकिन कोई ना कोई शख्स ऐसा निकल ही आता है जो रिसर्च कर नई चीजों को फिर निकाल लेता है पुरानी चीजों को। अंग्रेजों के टाइम पे ज्यादा इसका ये हुआ, तभी ये चीज बहुत ही, उन लोगों ने तो हमारी पूरी संस्कृति के ऊपर अटैक किया। हाँ वही तभी ज्यादा, और